सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज 25 अक्टूबर 2025 बरोज़ हफ्ता। आज फिर गोलकीपर की बात करेंगे। गोलकीपर पाकिस्तान के बड़े अच्छे रहे हैं। मैंने परवेज़ रमज़ान वो खेल देखा है, मैं बिल्कुल छोटा था, मैंने टीवी में देखा। सबसे पहले राणा जमशेद को मैंने खेलते देखा, असलम खान को मैंने खेलते देखा, और बड़े एक ताजी था मुल्तान का गोलकीपर, बड़ा खेलते देखा उससे मैंने। ये फेमस गोलकीपर पाकिस्तान के आजकल मौजूदा जो हमारे गोलकीपर तनवीर KRL में खेलता है, और हमारे शाहकोट का मुजम्मल पाकिस्तान बावड़ा में खेलता है, और भी बहुत गोलकीपर हैं। मैं सबके नाम लूंगा अपने भाइयों को जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। गोलकीपर जिंदाबाद। गोलकीपर की बात हो रही है, चलो हम चलते हैं ग्राउंड में कि गोलकीपर के क्या फाउल हैं, वो कैसे बच सकता है, कैसे रेड कार्ड होता है, कैसे येलो कार्ड होता है। इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल आगे शेयर करें, आप आगे भेजते जाएं। अभी जो नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी वो आएगी टोटल रेड कार्ड कैसे होते हैं, टोटल येलो कार्ड कैसे होते हैं, डायरेक्ट किक क्या होती है, ये मैं बताऊंगा अपने रेफरीज को, खिलाड़ियों को, अपने कोचेस को, तमाशाइयों को। और इनडायरेक्ट किक कैसे मिलती है, क्या होती है, उससे उसका क्या नुकसान है, क्या फायदा है। तो हम चलते हैं पहले गोल कीपर की तरफ, गोल एरिया पेनल्टी एरिया में। आइए चलते हैं, फुटबॉल को इधर रख देते हैं जी। जो मेरी पिछली वीडियो थी मैंने बताया था गोलकीपर का कि जाफर खान के बारे में मैंने बताया था, जाफर खान के बारे में। तो आज जिसमें मैंने नाम लिए हैं अपने भाइयों को, तो अब आप जरा मतवजा हो जरा सब लोग। ये गोलकीपर खड़ा है, गोलकीपर। अब ये सारे टैकर हैं, टैकर 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 टैकर। ये स्टॉपर है, ये गोलकीपर है, ये टैकर दूर खड़े हैं, टैगर बहुत दूर खड़े हैं। देखें ये कैसा फाउल है, ये टेक्निकल फाउल और रेड किक और येलो कार्ड। गोलकीपर को येलो कार्ड। आप पूछेंगे येलो कार्ड कैसे? अब देखो कैसे येलो कार्ड, तो जो करना, ये डिफेंडर, इसने बॉल क्लियर है, ये बॉल कर सकता था, इसने जमीन से पांव से बॉल उठाया, हेड पे लिया, अपने गोलकीपर दिया, गोलकीपर ने बॉल पकड़ लिया, कोई खतरा नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, ये अकेले हैं। ये डिफेंडर, ये गोलकीपर, उसने पांव उठाया, अपने हेड से दिया, ये इनडायरेक्ट किक है और गोलकीपर को येलो कार्ड है। पहले था ना, अभी ये डिफेंडर है, इसने गोलकीपर के पांव से बॉल दिया, पांव से डेलिब्रेटली अपने पेनल्टी एरिया में अपने गोलकीपर को। गोलकीपर पांव से खेल सकता है, गोलकीपर हेड से खेल सकता है, पकड़ नहीं सकता। डेलिब्रेटली अपनी टीममेट का बॉल, कोई भी हो सकता है, गोलकीपर के अलावा 10 खिलाड़ी होते हैं, कोई भी बॉल पीछे बैक डेलिब्रेटली दे दे, अगर गोलकीपर हाथ भी लगा दे, उंगली भी लगा दे, मैंने पहले भी कहा है, तो ये इनडायरेक्ट किक होगी, हैंडबॉल नहीं, ये इनडायरेक्ट किक होगी। गोलकीपर का हैंडबॉल कब होता है? गोलकीपर का हैंडबॉल उस वक्त होता है जब वो अपने इस इलाका से बाहर आ जाए, पेनल्टी एरिया से कहीं से भी हाथ लगा दे, वो उसको रेड कार्ड भी हो सकता है, येलो कार्ड भी हो सकता है, कभी येलो कार्ड नहीं भी होता, ऐसी मूवमेंट होती हैं। इसलिए जो रेफरी हैं, जो प्लेयर हैं, तमाशाई हैं, कोचेज हैं, वो तवज्जो से वीडियो सुना करें, ताकि हम स्टूडेंट हैं, हम रिफ्रेश हो जाएं। पता अब सबको है, लेकिन आदमी रिफ्रेश हो जाता है। अब ये देखो, मैंने बताया आपको, ये कोई नहीं है, बॉल डिफेंडर के पास है, कोई खतरा नहीं है, कोई अटैकर आ रहा है या वो आके बॉल छीन ले, नहीं छीन सकता। डिफेंडर ने बॉल उठाया, था कि हेड मारा गोलकीपर तरफ, गोलकीपर ने बॉल पकड़ लिया, गोलकीपर ने हाथ से पकड़ लिया बॉल, और क्या हुआ? इनडायरेक्ट किक और येलो कार्ड गोलकीपर को। अब गोलकीपर ने बॉल पकड़ा, बैक पास पकड़ लिया, या गोलकीपर ने ये जो गोलकीपर के खिलाफ फाउल है, गोलकीपर के खिलाफ बॉल पकड़ लिया, बॉल पकड़ के खड़ा हो गया, ये 8 सेकंड के ऊपर टाइम चला गया, पहले था 6 सेकंड, अब हो गया 8 सेकंड। अगर गोलकीपर 8 सेकंड से ऊपर टाइम ले लेता है तो रेफरी जब 3 सेकंड हो जाते हैं उसके बाद काउंट करेगा 5 4 3 2 1, फिर वो विसल बिलो करेगा। जब विसल बिलो की तो
8 सेकंड के ऊपर जब जाएगा, जब 8 सेकंड के ऊपर जाएगा तो फिर उसके खिलाफ कॉर्नर किक है। ये ला बदल गया इंटरेट का। अब इंटरेट क्या है गोलकीपर के खिलाफ? अब सुनो, थ्रो इन का बॉल गोलकीपर हाथ लगा दे, पकड़ ले, इंटरेट किक। डेलिबरेटली डिफेंडर कोई भी टीममेट अपने गोलकीपर को पास देता, बॉल पांव से देता है, ये छाती से, हेड से, दूर से दे सकता है, लेकिन जब नजदीक होगा उस सूरत में नहीं दे सकता, तो पकड़ ले, तो इंटरेट किक। अब आया, एक लड़के ने मुझे फोन किया था कि सर अगर गोल एरिया में कोई गोलकीपर बॉल यही पकड़ ले गोल एरिया में, तो उसका क्या कानून है, उसकी सजा क्या है? आप देखो उसकी सजा क्या है। ये गोलकीपर, इसको बॉल दिया डिफेंडर ने पांव से, डेलिबरेटली बॉल दिया, इसने पकड़ लिया, बॉल पकड़ लिया, अब इसके खिलाफ इंटरेट किक हो गई। अब यहां से 10 यार्ड नहीं करना आपने, इसे आपने लेना गोल लाइन के ऊपर। ये जो गोल एरिया है, ये गोल लाइन हो गई, ये गोल एरिया 6 गज, गोल एरिया, गोल लाइन, ये गोल एरिया, ये पेनल्टी एरिया। आपने गोल एरिया से, गोल लाइन से बॉल उठा के रखा गोल एरिया के ऊपर, गोल लाइन से, और ये होगा 6 यार्ड। आपने 6 यार्ड ही करना है, पैरेलल बार रखना बराबर, बिल्कुल इसके बराबर, इधर पकड़ा इधर बराबर, इधर पकड़ा इधर बराबर, और पूरी टीम ये गोल पोस्ट के अंदर खड़ी हो गई। अब एक खिलाड़ी कहता है कि मैंने 10 यार्ड, मैंने पोल के अंदर नहीं बाहर खड़े होना है, इधर वो 10 यार्ड ही खड़ा होगा, पूरी टीम गोल पोस्ट के अंदर जा सकती है जब किक इधर से लगे। नहीं समझे, मैं दोबारा समझाता हूं। गोलकीपर ने बॉल पकड़ा, आपने गोल एरिया में बाल रखा, ये गोल पोस्ट है, 6 गज का फासला, 6 यार्ड का। अब पूरी टीम 11 खिलाड़ी गोल पोस्ट के अंदर खड़े हो सकते हैं। एक कहता है मेरे जैसा खिलाड़ी, कोई रोटी छोटी वाला होते हैं ऐसे कि ये मैंने बाहर खड़े होना है, नहीं, वो 10 यार्ड खड़ा होगा, बाकी सारे 6 यार्ड पर खड़े होंगे। पता चल गया आपको? तो गोलकीपर का एक और मैं आपको बताऊं, ये क्या है, गोलकीपर को इधर भी रेड कार्ड हो सकता है। अब देखो, ये है फॉरवर्ड, ये गोलकीपर, पीछे कोई नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर गोल है, बड़ा ये क्लियर गोल जा सकता है, उसके बाद बड़ा मौका है, तो इसने बॉल लॉब के ऊपर से, ताकि ये गोल पे बीट हो जाए, गोलकीपर ने हाथ मार दिया, पीछे कोई नहीं है, जहां से डायरेक्ट किक है, और गोलकीपर को रेड कार्ड है। तो ऐसा ये हम सारी जितनी भी बातें हैं वो हम आपको समझाते आएंगे, आपको बताते आएंगे। आप देखो, आप एक गोलकीपर ने, ये देखो, गोलकीपर ने बॉल पकड़ लिया, फिर मैं बार बार आपको बताता हूँ बात, ताकि रिफ्रेश हो जाए। मेरे और भी साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरा यूट्यूब चैनल RN FIFA, इसको सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, लिंक भेजें पाकिस्तान में, ताकि जितनी भी मेरी आवाज़ है दूर तक जाए। मैंने अपनी लाइफ में बिल्कुल मैं क्लियर कट बात कर रहा हूँ, किसी की सैर नहीं है, क्योंकि मैं रेफरी हूँ, अल्लाह ने मुझे किया ही रेफरी पैदा। अल्लाह का शुक्र है कि अगर मैंने अपने बाद किसी रेफरी को देखा पाकिस्तान में मैच करवाते हुए 2000 से लेकर 2025 तक, आज तक 25 साल की जिंदगी में अहमद रऊफ बहुत अच्छा रेफरी रहा है। अहमद रऊफ जैसा रेफरी की बात करो, रेफरी के असिस्टेंट को छोड़ो, बहुत अच्छा रेफरी था। अरशाद लाकी भी बहुत अच्छा रेफरी था, लेकिन उसके मैच कम है रेफरीशिप में। और अगर मैंने इंस्ट्रक्टर देखा, सुलाहुद्दीन वान साहब को सलाम, अकबाल जूनियर को सलाम, नो डाउट, लेकिन मैंने खुरम शहजाद जैसा ये फिजिकल इंस्ट्रक्टर नहीं देखा, टीचर नहीं देखा मैंने। गो के वो मुझसे बहुत जूनियर है मैचेस में, लेकिन उसके टूर भी मुझसे ज्यादा हैं, और वो लीड रेफरी था वो। उसकी वजह से हम 4 आदमी लीड में गए, राना नसीर, वहीद मुराद लाहौर से, शफात हबीब टोबा टेक सिंह से, और खुरम शहजाद बरादे खुद कुहाड़ से। तो ये बातें होती हैं, अल्लाह जिसको इज्जत देता है उसकी इज्जत करनी चाहिए। कुरान पाक में है, जिसको मैं इज्जत दूं इसकी इज्जत करो। तो हम अपने दोस्तों का नाम लेते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम कल भी ये एक ब्लॉग बनाएंगे गोलकीपर के बारे में। अभी जब गोलकीपर का मुकम्मल हो जाएगा तो हम दूसरी वो जो फॉल्स हैं उसकी तरफ आएंगे। पाकिस्तान फुटबॉल जिंदाबाद।